हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस। इस वीडियो में आपको हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ मैथ का दिया हुआ है। ये HSC की बुक है, ये सोल्ड पेपर है, इसके अंदर सारे प्रीवियस ईयर के, इसमें आपको सोल्यूशंस मिलेंगे साथ में। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यदि P ऑफ n 2n इज़ लेस देन n फैक्टोरियल, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो P ऑफ n सत्य है n के लिए। इंग्लिश में भी यहाँ मेंशन है, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको गिवन है, तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमें दिया हुआ है यहाँ कि P ऑफ n, ठीक है, क्या दिया हुआ है कि 2n लेस देन n फैक्टोरियल, और n जो है वो आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो जिनकी वैल्यू 1 2 3 4 5 आगे तक चलती रहेगी, यानी 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर, वो आपके नेचुरल नंबर होते हैं। तो किसके ऊपर ये वैल्यू ट्रू आती है ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है, n की वैल्यू 2 रखेंगे, ऐसे करते जाना है। तो सबसे पहले मैंने n की वैल्यू 1 रखी, तो देखिए P ऑफ n क्या आता है हमारा, 2 × 1 लेस देन n फैक्टोरियल, यानी n कितना लिया हमने 1, तो यहाँ इसको हटा दो, यहाँ 1 रख दो, 1 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल 5 फैक्टोरियल आपको दिया हुआ है, तो इसे आप कैसे ओपन करोगे, आपको घटते क्रम में लेके चले जाना है, एक एक कम करते जाओ, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 1 तक स्टॉप कर देना है बस। और 1 को देखो, 1 का क्या होगा, 1 तो ऑलरेडी है ही, इसका फैक्टोरियल 1 ही होगा, तो 1 तक ही ओपन करना है हमें, इससे ज़्यादा नहीं लेके जाना है। तो देखिए 2 1 जा 2 लेस देन 1 फैक्टोरियल, यानी 1 होगा। तो आप ये बोल रहा है यहाँ, जिसकी तरफ देखो ये मुंह आपको दिख रहा है, ये वाला ऐसे, ये साइन आपको दिख रहा है, जिसकी तरफ ये ओपन होता है वो बड़ा होता है और दूसरा वाला छोटा होता है। तो ये 1 की तरफ ओपन है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि 1 बड़ा है और 2 छोटा है, जबकि 2 बड़ा होता है और 1 छोटा होता है, तो ये गलत होगी स्टेटमेंट हमारी। सेकेंड और कर लेते हैं, n इज़ इक्वल टू 2, तो अब की बार 2 × 2 रख दिया हमने और 2 फैक्टोरियल कर दिया। तो देखो 2 2 ये 4 हो गए, और 2 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो 2 1 जा 2। अब की बार फिर से देखो, ये बोल रहा है इस तरफ इसका मुंह ओपन है, इसका मतलब 2 बड़ा बोल रहा है और 4 छोटा बोल रहा है, ठीक है, 4 छोटा और 2 बड़ा, लेकिन ऐसा नहीं होता, 4 बड़ा होता है और 2 छोटा होता है, तो ये रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं आई इसमें। n इज़ इक्वल टू 3 रख के देख लेते हैं अब हम, तो 2 × 3 रख दिया मैंने यहाँ, ठीक है, और ये सिंबल है हमारा 3 फैक्टोरियल रख देते हैं यहाँ, 3 2 = 6, 3 फैक्टोरियल ओपन करेंगे, 3 × 2 × 1, देखिए 6 जो है वो 6 के इक्वल होता है, उससे बड़ा नहीं होता, तो इसका मतलब ये भी आपका नोट ट्रू आया है। अब हम n इज़ इक्वल टू 4 रख के देखते हैं, 2 × 4 4 फैक्टोरियल, 4 2 8 हो गया, 4 को ओपन कर लो, 4 × 3 × 2 × 1, 1 तक अपने क्लोज कर देना है, ये हो गया 24। अब देखिए ये सही आ रहा है, 24 रियल में बड़ा है 8 से, ठीक है, तो इसका मतलब कहाँ पे स्टेटमेंट आपकी ट्रू आई है, जब n इज़ इक्वल टू कितना है 4। ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस गिवन है हमें। ऑप्शन हमें दे दिए हुए हैं, n की वैल्यू अगर 2 से ज़्यादा हो, या n की वैल्यू 3 से ज़्यादा हो, या n की वैल्यू 4 से ज़्यादा हो। तो देखिए 3 से ज़्यादा, 4 पे तो इक्वल आ ही गया हमारा, तो इसका मतलब 3 से अगर ज़्यादा होगी तो हमारी वैल्यू आगे ट्रू आती चली जाएगी, ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 25 क्रिकेट खेलते हैं और 20 विद्यार्थी टेनिस खेलते हैं और 10 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। उन विद्यार्थियों की संख्या जो ना तो टेनिस खेलते हैं और ना ही क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, तो ये देख लेना है हमें। इंग्लिश में भी यहाँ मेंशन है कि इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 प्ले क्रिकेट, 20 स्टूडेंट्स प्ले टेनिस एंड 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ गेम्स। आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो बताने हैं हु नाइदर प्ले टेनिस नॉर क्रिकेट, ना वो टेनिस खेल रहे हैं ना ही वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देख लेते हैं, सबसे पहले इन्होंने बोला है, स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ हमारी क्या क्या आती है। तो सबसे पहले आ रही है कि 60 स्टूडेंट है टोटल, ये देखिए नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स है 60। ये हम वेन डायग्राम से करेंगे, ऐसे बना लेते हैं। मान लो ये जो आपको डायग्राम आपको दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है इधर वाला, ये क्रिकेट खेलने वाला है, और ये वाला जो है ये टेनिस खेलने वाला है। यहाँ हम मेंशन कर देते हैं, इधर हम क्रिकेट लिख देते हैं, इधर हम टेनिस लिख देते हैं, ठीक है। तो क्रिकेट खेलने वाले जो टोटल्स इन्होंने बताए हैं वो बताए हैं 25, और टेनिस खेलने वाले इन्होंने टोटल बताए हैं 20। अब इन्होंने कहा है कि दोनों गेम खेलने वालों की जो नंबर है वो कितने हैं, ये वाले, ये 10 है, 10 ऐसे हैं, तो दोनों खेलते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलने वालों का नंबर ये होगा, ये वाले सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं, तो टोटल है 25, और 10 इसमें से क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलने वाले हैं, तो कितने बच गए 15, 15 बच गए यहाँ। अब अगले यहाँ से देखो, इसमें से भी माइनस कर दो, 20 - 10 ये 10 हो जाएगा, 20 में से 10 के 10 बच गए। अब ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कम से कम एक गेम तो खेल ही रहे हैं, 15 10 और 10, तो
तो कम से कम ऐसे स्टूडेंट जो कम से कम एक गेम तो खेल ही रहे हैं वो कितने होंगे, 15 + 10 + 10 यानी कि 35 हो गए। अब हमें वो स्टूडेंट्स निकालने हैं जो एक भी गेम नहीं खेल रहे, तो टोटल 60 थे, कम से कम एक गेम खेलने वाले कितने होंगे 35, और एक भी गेम ना खेलने वाले कितने हो जाएंगे 25। ये आंसर हो गया आपका। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा, सी। ठीक है, यहाँ देखिए सॉल्यूशन भी मेंशन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा प्रोबेबिलिटी का, और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं। ये आपको एक ईजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो आपको उसकी संभव प्राप्तियाँ बतानी है। द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस 6 टाइम। जब हम कॉइन्स को 6 टाइम उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो देखिए अगर एक कॉइन को अगर मैं उछालूँ तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, 2 ही आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, चित या पट बोलते हैं हिंदी में। यानी एक बार एक सिक्के को उछाला जा रहा है तो हेड या टेल, यानी 2 ऑप्शन आ रहे हैं उसके। अगर 6 बार उछाला जाएगा तो इसको 6 बार मल्टीप्लाई कर दो बस, 2 × 2 × 2 × 2। ये देखो, ये 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। इसकी मल्टीप्लाई देख लेते हैं यहाँ से कितनी आती है। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया, ये देखिए यहाँ, ये 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, 2 × 64। इंग्लिश में किया है मैंने, आप हिंदी में भी कर सकते हो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ आ गया है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। 36 क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ आपको सॉल्यूशंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो जिन्हें कॉम्बिनेशंस ना आती हो, तो इसे हम बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं। बिल्कुल देखिएगा, और हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम्स में आपको मिल जाए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते ही हैं मोस्टली प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में। देखिए एक बैग में 5 लाल और 3 नीली गेंदें हैं। यदि बिना बदले यादृच्छिक रूप से 3 गेंदें निकाली जाती हैं तो एक लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी। इंग्लिश में दिया हुआ है, अ बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 3 ब्लू बॉल्स। इफ 3 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 रेड बॉल इज। यानी हमें सिर्फ 1 रेड बॉल की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सिर्फ एक रेड बॉल निकालनी है। निकाली कितनी गेंदें हैं टोटल, 3। तो लिख लेते हैं इसको पहले स्टेटमेंट में कि क्या क्या दिया हुआ है हमें। यहाँ से देख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा। देखिए नंबर ऑफ रेड बॉल्स लिख लें पहले, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स लिख लें पहले यहाँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स है हमारी 5, और नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है हमारी 3। यहाँ मैंने लिख दिया है ये 5। टोटल्स बॉल कितनी हो गई है यहाँ 8। ठीक है, और बॉल्स कितनी निकाली गई है, 3 बॉल निकाली गई हैं। बिना रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि एक बॉल आपने निकाली, उसको उठा के साइड में रख दिया, फिर दूसरी बॉल निकाली, यानी उसको वापस नहीं डाला बैग के अंदर। तो चलिए हम 3 बॉल निकाल रहे हैं, तो इसके 3 ऑप्शंस बनेंगे। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में आपको रेड बॉल निकल जाए आपके हाथ से, तो बाकी 2 टाइम में ब्लू, क्योंकि एक ही रेड निकलनी चाहिए 3 में से। हो सकता है कि सेकंड टाइम में रेड हो और फर्स्ट और थर्ड टाइम के अंदर ब्लू हो, या हो सकता है कि लास्ट में हमें रेड निकले और शुरू के 2 टाइम्स में हमारे पास ब्लू बॉल्स आई हों। 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, और आपको सभी में दिख रहा होगा कि एक रेड है 2 ब्लू है, सभी में ही एक रेड है 2 ब्लू है। तो इसको 3 टाइम ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई करके, और एक बार लिख दो, किसी भी एक वैल्यू को लिख दो, सेम वैल्यू आएगी उसकी। करके देख लेना चाहे आप। 3 × देखिए रेड बॉल की सबसे पहले रेड बॉल निकल रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है। तो लाल गेंद कितनी है 5, टोटल गेंद है कितनी 8। ठीक है, अब क्या किया, अब नीली गेंद निकली है यानी ब्लू, तो नीली है कितनी 3, लेकिन टोटल में से एक बॉल तो निकल चुकी है, यानी अब 8 में से एक कम हो गई, यानी 7 बच गई। ठीक है, अगली फिर ब्लू निकली है, तो ब्लू 3 थी, उसमें से एक तो निकल गई ऑलरेडी, बच कितनी गई 2, और एक और कम हो गई तो 6 हो गई हमारी। यहाँ से देखिए काट लीजिए इसे, 3 दूनी 6 पूरा कट गया। ये आंसर हो गया यहाँ 15/56। बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो गया है आपका। ठीक है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत ही कुछ सेकंड्स के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ देखिए कितना लंबा चौड़ा सॉल्यूशंस इसका दिया हुआ मेंशन है यहाँ, और ये कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूले आपको रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, जिसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समीकरण kx × x - 2 + 6 = 0। इसके लिए k का मान आपको निकालना है ताकि इसके 2 समान मूल हों। समान मूल का मतलब x की 2 वैल्यू आए और वो सेम हो बिल्कुल। हैविंग 2 इक्वल रूट्स, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k इन द इक्वेशन दिस। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या इक्वेशन दी गई है हमें, यहाँ लिख लेते हैं। तो इक्वेशन हमें दी हुई है यहाँ कि x × x - 2 + 6 = 0।
सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? जिनकी हाईएस्ट पावर जिस इक्वेशन में x की 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। और इस टाइप की इक्वेशंस में हमेशा x की 2 वैल्यू 2 आंसर आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो kx² और माइनस में 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। ये देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म की इक्वेशंस बन चुकी है, x की हाईएस्ट पावर 2 आ गई है। अब इसकी 2 वैल्यू निकलेंगे। अब इसमें होता है क्या, एक फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है तो 2 इक्वल रूट्स बनते हैं, जो कि आपको ऑप्शन में दिया ही हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है, सॉरी इस क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है कि 2 इक्वल रूट्स आएंगे, तो हमारी ये इक्वेशन बनने वाली है। अगर b² माइनस 4ac आपका ग्रेटर देन 0 आ जाए तो 2 रूट्स तो बनेंगे, लेकिन वो डिफरेंट बनेंगे। डिफरेंट मतलब अलग अलग बनने वाले हैं, ठीक है। ये रूट 3 बार लिखा गया। अब यहाँ से आ गया हमारा नेक्स्ट b² माइनस 4ac लेस देन 0, तो कोई भी रियल रूट नहीं बनेगा, नो रियल रूट। कोई भी वैल्यू x की रियल नहीं आएगी, नो रियल रूट, ठीक है। तो चलिए, अब हमारे पास 2 इक्वल रूट की इक्वेशंस थी, तो हम इसी को लगाएंगे। अब यहाँ b a c होता क्या है, देखिए जो x की पावर 2 के आगे की जो वैल्यू होती है ये a होती है, और जो x की पावर 1 के आगे की जो भी वैल्यू होती है ये b होती है, और जिसके साथ x नहीं होता ये c होता है। तो यहाँ से हमारे पास a b c मिल चुका है, तो हम निकालने वाले हैं b² माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है माइनस 2k, इसका मैं स्क्वायर कर देती हूँ यहाँ, माइनस 4 इंटू a कितना है k, और c कितना आया हमारा 6, इक्वल टू हमें 0 रखना, क्योंकि ऑलरेडी बोला हुआ है कि 2 इक्वल रूट्स आने वाले हैं, इसके बराबर बराबर वैल्यू आएंगे x की। तो 4k² आ गया, या माइनस 24k इज इक्वल टू 0। 4k इन दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको, तो k माइनस और यहाँ से 6 बच गया इज इक्वल टू 0। देखिए एक बार 4k इज इक्वल टू 0 और एक बार आपको लिखना है k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू 4 नीचे लेके जाओगे 0 हो जाएगी, और ये माइनस की वैल्यू किसकी हो जाएगी प्लस की। तो 2 वैल्यू हमें देखने को मिली है x की, एक 0 और एक 6। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है इसके अंदर। तो यहाँ ऑप्शंस यहाँ आगे दे रखी हैं, इधर देखिए सॉल्यूशन भी दिया हुआ है नीचे यहाँ। तो 0 6 यानी कि फर्स्ट इसका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन से दिया हुआ है। देखिए ये दिया हुआ है, यदि साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा 2 हो तो साइन² थीटा प्लस कोस² थीटा कितना होगा। तो ये पूछा है इन्होंने, और इन्होंने बोला क्या है क्वेश्चन में कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा 2 हो, इफ़ अगर 2 है, ये इक्वेशन दी हुई है, तो इन्होंने पूछा है साइन² थीटा, यहाँ साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा है। तो यहाँ हम इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है हमें, और हमसे पूछा है साइन² थीटा प्लस कोसिकेंट² थीटा, इसकी वैल्यू पूछे कि क्या आने वाली है। तो देख लेते हैं कि क्या आने वाली है। आप क्या करो, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू बी, ये कोसिकेंट थीटा, 2 2 4 हो गया। देखिए साइन² थीटा हो चुका है यहाँ, और इधर हो गया है कोसिकेंट² थीटा प्लस 2 इंटू में साइन थीटा। कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है 1/sin थीटा, तो साइन से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 बचेगा यहाँ इज इक्वल टू 4। देखो इनकी तो वैल्यू हमें चाहिए ही है, तो इन्हें हम यहाँ छोड़ देते हैं, साइन² थीटा प्लस कोसिकेंट² थीटा, ये प्लस का हो रहा है, किसका हो जाएगा माइनस का, 4 माइनस 2, यानी कि आंसर कितना आ गया आपका 2। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कि कौन सा करेक्ट होगा इसके अंदर। तो ये सोल्यूशन में नीचे मेंशन है, ये ऑप्शन नंबर आ गया सी, यानी 2 इसका करेक्ट आंसर है। आज की वीडियो बस यहीं तक। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो